प्रश्नावली 7.9 का प्रश्नावली 7.1 का 9वां। क्यू के निर्देशांक 0 1 हैं, पी के 5 ऋण 3 हैं और आर के x तथा 6 हैं। ये क्यू बिंदु जो है वो पी से और क्यू बिंदु आर से समान दूरी पर है, इसलिए क्यू पी बराबर क्यू आर। यहाँ हम बिंदु क्यू तथा पी से पी क्यू का मान ज्ञात करेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी के सूत्र से, और क्यू तथा आर के बीच की दूरी भी हम क्यू आर ज्ञात क्यू तथा आर के बीच की दूरी हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी से ज्ञात करेंगे। तो इस प्रकार से हमें पी क्यू और क्यू आर मालूम हो गया। चूँकि दिया हुआ है पी क्यू बराबर क्यू आर, इसलिए पी क्यू और क्यू आर को बराबर कर दिए। तो इस प्रकार से ये बराबर करने पर √41 बराबर √x² प्लस 25 ये आया। दोनों पक्षों का गुणा कर दिए, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिए तो अंडर रूट हट गया। और इस प्रकार से इसको हल करने पर ये यक्स का मान 4 तथा ऋण 4 प्राप्त हुआ। और इसके बाद यहाँ यक्स का मान 4 और ऋण 4 है, तो यक्स के 2 मान हो गए। तो इसलिए यहाँ पर बिंदु आर के यहाँ जो बिंदु आर में यक्स अज्ञात था, तो ये बिंदु आर के निर्देशांक हो जाएंगे +4 6 या फिर ऋण 4 6। तो एक बार +4 6 से दूरी ज्ञात करेंगे और एक बार ऋण 4 6 से दूरी ज्ञात करेंगे, और इसको दो बिंदुओं के बीच की दूरी से हम इसे सामान्य रूप से हल करते चले जाएंगे। तो हमको यहाँ पर पी आर के 2 मान प्राप्त होंगे, एक बार ऋण 4 लेने पर और एक बार +4 लेने पर। और क्यू आर यहाँ पहले ही प्राप्त हो चुका है। इसके थोड़ा सा चर्चा करेंगे। 10वें सवाल में एक बिंदु दिया हुआ है पी एक्स वाई और दूसरा बिंदु दिया हुआ है a 3 6 तथा b ऋण 3 4। तो ये जो पी एक्स वाई है वो a से और b से समान दूरी पर है, इसलिए पी ए बराबर पी बी। पी ए का मान निकाल लीजिए यहाँ पर और पी बी का मान यहाँ पर निकाल लीजिए। और इसको हल करते करते ये a ऋण b के होल स्क्वायर का सूत्र लगा हुआ है और यहाँ a धन b के होल स्क्वायर का सूत्र लगा हुआ है। और इसके बाद इनको पक्षांतर करके और सब जो कटता वटता है वो काट दिया गया है। लास्ट में यहाँ बचा 3x धन y और ऋण 5। ये ऋण 4 यहाँ कामन लिया गया है, तो जब ऋण 4 कामन ले लिया गया है तो ये 12x का जो ऋण चिन्ह है वो धन हो गया और 4 3 12 और 4 ऋण 4 यहाँ से बाहर चला गया तो यहाँ भी धन हो गया। 4 एकम 4 y आ गया और यहाँ पर ये ऋण 5 आ गया। यहाँ धन था तो ऋण हो गया, ऋण कामन लेने पर ऋण 4 का यहाँ भाग लग गया तो ये 0 हो गया। तो इस प्रकार से ये 3x धन y ऋण 5 बराबर 0 x और y का अभीष्ट संबंध है। इसमें हमने चौथा सवाल भी देखा था। चौथे सवाल में एक त्रिभुज दिया हुआ है, उस त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिए हुए हैं, उनकी सहायता से ए बी बी सी और सी ए निकालो। जब निकालोगे तो ए बी बी सी और सी ए के मान यहाँ पर प्राप्त होंगे। ए बी और बी सी √37 आएगा, जो कि दोनों बराबर होंगे ए बी और बी सी, और सी ए अलग लंबाई की आएगी। तो यहाँ पर त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं, इसलिए त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होगा। क्योंकि दो भुजाएं बराबर हैं इसलिए त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होगा। और छठवें में ये चतुर्भुज के शीर्ष दिए हुए हैं, चतुर्भुज के चारों शीर्ष दिए हैं, इससे उसकी भुजाएं निकालो। ए बी बी सी सी डी डी ए, ये चारों भुजाएं यहाँ पर निकाली गई हैं और इनके मान दिए गए हैं। जो जो आते हैं उसको अपने से निकालना है दो बिंदुओं के बीच की दूरी के सूत्र से। और यहाँ पर हम देखेंगे कि चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हैं, इसलिए और साथ ही विकर्ण भी बराबर हैं। तो चारों भुजाएं बराबर हैं और विकर्ण बराबर हैं, तो ऐसा चतुर्भुज वर्ग होता है। और यहाँ हमने देखा कि इस दिए गए चतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर हैं और दोनों विकर्ण बराबर हैं, इसलिए चतुर्भुज वर्ग होगा। और इसी तरह से दूसरे सवाल को जब हल करेंगे तो दूसरे सवाल को हल करने पर ए बी बी सी सी डी डी ए और विकर्ण आएगा। लेकिन यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ये जो बी सी और ए सी, ये बी सी भुजा है और ए सी विकर्ण है। ये बी सी भुजा और ए सी विकर्ण का जोड़ जो है, विकर्ण ए सी और भुजा बी सी का जो जोड़ है वो 2√13 आता है। और ये 2√13 ए बी के बराबर हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ
कि जो ए बी सी है वो समरेख है, और चूंकि ए बी सी समरेख है इसलिए एक भुजा और एक विकर्ण एक सीध में नहीं हो सकते। यदि एक भुजा और एक विकर्ण एक सीध में आता है तो इसका मतलब वो चतुर्भुज नहीं है, इसलिए ये छठवें का दूसरा ये चतुर्भुज के शीर्ष नहीं है। और तीसरे में ये आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, भी बराबर सी डी और बी सी बराबर डी है, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं आमने सामने की, इसलिए समांतर चतुर्भुज होगा। और इस तरह से इसको हल करें।